दोस्तों वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। आज हम अपने एनसीईआरटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम नाम और तिथियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में हमने जो पढ़ा था, जैसे कि हमने समझा था इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, फिर हमने समझा था हिंदुस्तान कैसे पड़ा, फिर उसके बाद हमने समझा था कि वो कैसे पढ़ा, भारत कैसे पढ़ा। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने वो भी समझा था कि बीसी का मतलब क्या होता है, ठीक, बीसीई का मतलब क्या होता है, या हमने ईस्वी पूर्व का मतलब क्या होता है, या ईस्वी का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी, मतलब कि हम पहले भी नाम और तिथियों को डिस्कस कर चुके हैं, और इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में भी देखेंगे कि कैसे डिस्कस करना है। तो पहले हमने नाम किस चीज़ का डिस्कस किया था, अपने कंट्री का, ठीक। अब हम नाम डिस्कस करेंगे हमारे जीवन की पद्धति का, मतलब कि जैसे कि जब मानव बने और उन्होंने जैसे जैसे जीना शुरू किया, जैसे जैसे उनमें प्रगति हुई, जैसे जैसे उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल शुरू किया, हमने उस चीज़ का नाम रख दिया। जैसे कि स्टोन एज को, मतलब कि पाषाण काल को, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक। तो स्टोन एज को, पत्थर के काल को, पत्थर का काल का मतलब हुआ ये कि जब आप तांबे को नहीं जानते थे, तो जब आप चांदी को नहीं जानते थे, या आप लोहे को नहीं जानते थे, क्योंकि जब लोहा आया तो औजार बनाना आसान हो गया और हथियार बनने लगे लोहा के आने से। लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों को नहीं जानते थे, तो आप कैसे हथियार बनाते थे, या अपनी सुरक्षा कैसे करते थे, या किसी जानवर को कैसे मारते थे। तो इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा भी था कि पत्थर का इस्तेमाल कैसे होता था, कैसे पहले किसी एक पत्थर को मार के उन लोगों को लगा, अर्ली वुमेन को, कि हम किसी जानवर को इस पत्थर के सहारे डरा सकते हैं, और उसी पत्थर को घिस के उन लोगों ने वो बनाना स्टार्ट कर दिया, हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हम इन पत्थरों के एज को पढ़ेंगे, और पत्थरों के एज को पढ़ेंगे तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नवपाषाण। इसका मतलब ये होता है, पूरा मतलब पुराना पत्थर। मैंने आपको इसके पहले भी पढ़ाया था कि लोग वहाँ ज़्यादा जाते थे जहाँ पत्थर की क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि पत्थर की क्वालिटी अच्छी होगी तो हथियार अच्छे बनेंगे। तो ये पुराना पत्थर। दूसरा है बीच का पत्थर, मतलब कि मध्य पत्थर, मतलब कि हथियार अब ना ज़्यादा पुराना था, ना हथियार ज़्यादा वो था, मतलब कि हथियार ना ज़्यादा तेज था, ना हथियार ज़्यादा मतलब भोदू था। हथियार ठीक बनाया करते थे ये लोग मध्य पाषाण में। नवपाषाण काल में क्या होगा, हथियार बहुत ही शार्प हो जाएगा, बहुत ही तेज हथियार बनाएंगे लोग, और हथियार बनाने की मात्रा भी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हथियार बनाएंगे ये लोग, ठीक। तो पत्थरों के उससे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इसके हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे कैसे पढ़ते। तो जो आप देखोगे कि इसके थ्रू हम पूरा वुमेन का डेवलपमेंट भी पढ़ लेंगे, कि कैसे इस टाइम को किस टाइम पीरियड के अंदर रखते हैं, या मध्य पाषाण को किस टाइम पीरियड के अंदर रखते हैं, या पूरा पाषाण से मध्य पाषाण के बीच का फर्क क्या है, या मध्य पाषाण से नव पाषाण के बीच का फर्क क्या है। मानव यहाँ से क्या करते करते यहाँ पहुंचा, और यहाँ से क्या करते करते यहाँ पहुंचा। तो आप देखोगे पूरा पाषाण काल का 20 लाख से 12,000 साल पहले के, मतलब आज से 20 लाख साल पहले से फिर आगे घसकोगे तो 12,000 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड था उसको हम लोग पूरा पाषाण कहते हैं, ठीक। मध्य पाषाण को 12,000 से 10,000 साल पहले तक को कहते हैं। नव पाषाण को 10,000 से 3,000 साल तक पहले तक का कहते हैं, ठीक। अच्छा, पूरा पाषाण में मानव क्या कर रहा था, पूरा पाषाण में मानव ये कर रहा था कि वो आग ढूंढ रहा था। जैसे अब वो सीख रहा था कि आग जलाया जाता है, धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा। अब वो गुफा में या नदी के किनारे रहने लगा था, उसके बाद वो चीज़ें कलेक्ट करने लगा था। मैंने आपको पहले बताया था कि आपके चैप्टर का ही नाम है कि चीज़ें कैसे कलेक्ट करता है। तो चीज़ें कलेक्ट करने लगा था, शिकार तो करने ही लगा था, क्योंकि शिकार नहीं करेगा तो खाएगा क्या। इसके बाद ये औजार बनाने लगा था। अच्छे किस्म का औजार तो नहीं बनाता था, लेकिन औजार धीरे धीरे बनाने लगा था। अब मध्य पाषाण काल में देखोगे कि मध्य पाषाण काल में होता ये कि गर्मी बहुत बढ़ती है, गर्मी बढ़ेगी तो घास बढ़ेंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो घास वाले मैदान ज़्यादा बढ़ते हैं, फल फूल ज़्यादा बढ़ते हैं तो घास वाले मैदान ज़्यादा बढ़ेंगे। तो होगा ये कि जो जानवर शाकाहारी थे उनकी संख्या बढ़ेगी। जितने भी शाकाहारी जानवर होंगे उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि वो घास खा के जीवित रहते हैं और उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा तो उनकी संख्या बढ़ेगी, ठीक। अब ये लोग क्या करेंगे, अच्छे किस्म के औजार बनाएंगे, और नवपाषाण काल में और ज़्यादा अच्छे किस्म के औजार बनाते हैं। नवपाषाण काल को आप देखोगे ये 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक था। इसमें सभ्यता की नींव पड़ती है, मतलब कि अब हमने देखा कि ये पूरा पाषाण काल में लोग गुफा में या नदी के किनारे या जहाँ भी इनको जगह मिलता था वहाँ रहने लगे थे। फिर इस टाइम में ये लोग जब
पशुपालन करने लगेंगे या जब रहने का सोचने लगेंगे तो ये स्थायी रहने का सोचेंगे, जो कि नवपाषाण काल में दिखेगा कि आपको सभ्यता की नींव पड़ेगी, जो बहुत बाद में आप देखोगे कि सिंधु सभ्यता आपको निकल के आएगी। दूसरा है कि नवपाषाण काल के लोग रहन सहन सीखेंगे कि हाँ कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे जानवर पालना है, कैसे जानवर पालने को जानवर से अपना काम कराना है, कैसे कृषि करना है। कृषक वर्ग का जो उदय होगा वो नवपाषाण काल में होगा। तो आप देखोगे एक पूरी सभ्यता विकसित हो जाती है ये 3 टाइम पीरियड के थ्रू, कि आपको पूरा पाषाण काल में तो पैलियोलिथिक एज में से लेके न्यूलिथिक एज तक कैसे कैसे मानव को परिवर्तन होता है, कैसे कैसे टाइम पीरियड के हिसाब से ये लोग बदलते हैं। और ये 1-2 साल में नहीं होता बल्कि कई साल में होता है। जैसे कि 20 लाख से आप 12,000 साल के बीच का गैप देखो, बहुत बड़ा गैप है। तो यहाँ से ये लोग बदलते हैं। तो इसके पहले वाले में हमने जो नाम और तिथियों में पढ़ा था, आप उसको एक बार रिविज़न कीजिए और फिर इसको रिविज़न कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।